अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर जो है 5 और 6 को बनाएंगे और आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक बात और बोलेंगे कि आप लोग का ये मत होगा कि पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पूरी क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, एक ही चीज़ बार बार बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी होगा। क्योंकि आगे समीकरण के बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, सब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसमें आप लोग खुद से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, उससे बेटर। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या वज्र गुणन विधि हो, उसको आप लोग समझा दिए अच्छे से और आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण के बाद अगर आप लोग खुद से बनाते हैं तो आप लोग को सबसे अच्छा बढ़िया रहेगा आप ही लोगों के लिए। हम तो सब क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा तो उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। और कितना हो जाती है? 5/6। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न पहले समझना है हम लोग को, भिन्न होता क्या है। तो भैया भिन्न बराबर आप लोगों को पता होगा, भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर देखिए, इससे पहले समझिए आप लोग 5 या 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या नीचे क्लास में जो भी पढ़े होंगे, जिसे बाटा में दिया रहता तो मान लीजिए 5/2 दे दिया। कितना? 5/2। तो हम लोग को बताया गया था कि ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाला जो रहता है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। यानी अंश का मान इसमें कितना है? अंश का मान कितना है? 5 और हर का मान कितना है? 2, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। तो बताइए, भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर होता है वही होता है भिन्न बराबर अंश बाटा में हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बाटा में हर। मान लीजिए 2 दे दिया अंश, ठीक है, और 3 दे दिया मान लीजिए हर। तो हमें अगर भिन्न ज्ञात करना हो तो भिन्न जो बनेगा क्या बनेगा? अंश बटा में हर। क्या बनेगा? अंश बटा में हर। मान लेते हैं अंश बटा में हर हो जाएगा। तो अंश बराबर कितना दिया है? 2। तो 2 बटा में हर कितना दिया है? 3, यानी 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो भिन्न तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यानी भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर। तो यहाँ पर कह रहा है भिन्न ज्ञात करना। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए पहले तो अंश और हर हमें पता करना है कि क्या क्या है, और अंश और हर हमें दिया नहीं है। तो जो नहीं दिया रहता है तो वही ना मानते हैं, या डायरेक्ट भी मान सकते हैं आप लोग। अंश और हर समझ में आ गया तो मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान देंगे कि माना कि, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कोई भी भिन्न है और उसके अंश में, कह रहा है अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो भिन्न हम मान लेते हैं, माना कि डायरेक्ट भिन्न। तो भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। यहाँ से अंश और हर भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लेंगे कि माना कि अंश x है और हर y है, अतः भिन्न बराबर अंश बटा में हर। समझ में आया?
और डायरेक्ट यहाँ से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि भिन्न बराबर भिन्न जो है, माना कि भिन्न x बटा y है, डायरेक्ट मान लेते हैं क्या है, x बटा में y है। कुछ भी p बटा q भी मान सकते हैं, ठीक है, m बटा n भी मान सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्थिति जो है, पहली स्थिति आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहली स्थिति में बोल रहा है कि यदि, ठीक है, पहली स्थिति आप लोग ध्यान देंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहला स्थिति जो भिन्न है लिखेंगे x बटा वाई है ना, तो कह रहा है कि अगर किसी भी भिन्न, तो भिन्न तो कोई भी हम x बटा वाई, क बटा में ख, b बटा में c, p बटा में a, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि अंश में भी 2 जोड़ दें, ठीक है, तो अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी अगर 2 जोड़ते हैं तो भिन्न जो होता है उसका जब मान निकालते हैं, ऊपर का ऊपरे जोड़ते हैं, नीचे का नीचे जोड़ देते हैं, तो भिन्न किस चीज में बदल जाता है, उसका मान जो हो जाता है 9 बटा 11 के बराबर हो जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, कह रहे कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो बताइए अंश ऊपर वाला तो अंश में 2 जोड़े हैं, हर नीचे वाला हर होता है तो इसमें भी 2 जोड़े हैं। तो कह रहा है कि जब दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न जो होता है 9 बटा 11 के बराबर हो जाता है, यानी 9 बटा 11 के रूप में मिलता है। तो चलिए ये तो हो गया। इसके बाद में क्या कहते, तिरछा तिरछी गुणा करने आता है, इसे आप लोगों को कर सकते हैं। 11 में इतना से करेंगे तो कितना होगा, 11 इंटू x प्लस 2 लिख सकते हैं, फिर बराबर इसमें 9 से तो करेंगे 9 इंटू वाई प्लस 2, इसको करेंगे इसे 11 में x से करेंगे तो कितना होगा 11x, 11 में 2 से 11 दूनी 22, बराबर 9 में y से करेंगे तो कितना होगा 9y प्लस 9 में 2 से 9 दूनी 18, y को इधर लेंगे, संख्या को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11x, इधर ही आएगा माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, इतना हो जाएगा ना। आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए, ठीक हो जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगला स्टेप में, तो कितना होगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा -4। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1। ठीक, इतना तक दिक्कत। चलिए अब दूसरी स्थिति यहाँ पर देखिए आप लोग, दूसरी स्थिति में आप लोग देखिएगा, दूसरी स्थिति जो है देखिए आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। चलिए दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो देखिए लिख दिए, अंश बटा हर लिख दिए, भिन्न लिख दिए, और कह रहा है कि अंश में 3 तो 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़ते हैं तो भिन्न जो होता है इसका जब हल करते हैं तो 5/6 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है। तो इसी तरह से फिर इसको भी ऐसे तिरछा तिरछी करेंगे, 6 में इतना से करेंगे कितना होगा 6 इंटू x प्लस 3, फिर बराबर 5 में इतना से करेंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 3 करेंगे, 6 में 1 से करेंगे कितना होगा 6x प्लस 6 में 3 से 36 के 18, बराबर 5 में y से करेंगे तो कितना होगा 5y प्लस 5 में 3 से 15, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर खदेड़ेंगे तो कितना होगा 6x, इधर से आएगा तो -5y और बराबर 15 है तो 15, 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा -3। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया समीकरण 2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का दिक्कत। मेन देखिए यही है, यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर पहला में बोला है कि भिन्न में अगर 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 के बराबर हो जाता है। तो इतना करके ये सब गुणा भागा तो आप लोग का आता ही होगा, इतना कर सकते हैं समीकरण। तो फिर उसके बाद में दूसरी स्थिति में जो बोला है
कि अगर हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वो 5/6 के बराबर हो जाता है। तो इसे आप लोग को एग्जाम में दर्शाना नहीं है, डॉट डॉट समझने के लिए बताए हैं, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे समझने के लिए बताए हैं। एग्जाम में ये सब आप लोगों को नहीं ऐसे दर्शाना है, ठीक, ऐसे नहीं रखना है। समझ में आया? अब देखिए इसको समझने के लिए किए हैं। चलिए अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से हल कीजिएगा और हल करने के बाद आप लोगों को जो मिलेगा समीकरण जो आएगा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। x और y का जो मान आएगा क्या आएगा, भिन्न आएगा। x का जो मान होगा वो अपना कितना होगा, x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। हल करेंगे तो आएगा x बराबर 7 और y बराबर आ जाएगा 9। x बराबर 7 और y बराबर 9। तो हमें भिन्न पता करना था ना, तो लिख देंगे यहाँ पर ऐसे x का, जब ये दोनों समीकरण को हल कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, कोई भी विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x और y का मान निकल गया तो x का मान निकलेगा 7 और y का मान आएगा 9। और आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट में इसे लिख दीजिएगा अतः भिन्न बराबर, भिन्न कितना है, भिन्न x बटा y है ना, भिन्न x बटा y है, तो भिन्न x बटा y कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 7, तो x के स्थान पर रखेंगे 7 और बटा में y का मान कितना है 9, यानी 7 बटा में 9। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो बढ़िया से वीडियो को रोककर अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। वीडियो को रोककर और आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी कॉपी पर उतार लीजिएगा और आप लोग कम से कम इसको 2 से 3 बार बनाइएगा। ये गारंटी है मेरा कि आप लोग किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, पहली बात तो बार बार हम बोलते हैं कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज नहीं कीजिएगा मैथ में तो कोई फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग रिवाइज कीजिए और ऐसे ढंग से कीजिए कि अगला को किसी को भी हम समझा सकें। ऐसा कोई भी पढ़ाई पढ़िए कि जो भी पढ़े हैं किसी को समझाने का ताकत रखिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। उसके पुत्र से उसकी आयु जो है 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, मैंने वर्तमान में आयु, उनकी मतलब क्या, यानी जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, यही ना। तो जो पता नहीं रहता है वो सबसे पहले मानते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं माना कि जैकब, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। मान लेते हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, और उसके पुत्र की कितना है, y वर्ष। एज से रिलेटेड जितना भी जो भी है आप लोगों को पहले भी मैं समझाया हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में भी प्रश्नावली 3.1 में भी था, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहली स्थिति में आप लोग देखिए, पहली स्थिति में आप लोग देखिए, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद
अभी में बताइए, वर्तमान में दोनों को तो हमें पता नहीं कितना कितना उम्र है, लेकिन हम मान लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में जो बोला पहली स्थिति में आप लोग देखिए 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु बताइए। क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर देखकर कि जैकब के वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, और पुत्री के वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। तो बताइए 5 वर्ष बाद उम्र अगर ज्ञात करना हो तो कितना हो सकता है। वर्तमान में कितना है, x है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि वर्तमान में उम्र जैकब की 20 वर्ष है, ठीक, और कहेंगे कि 5 वर्ष बाद कितना होगा। तो अभी के वर्तमान में जितना उम्र है उसमें 5 जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना, 25 वर्ष तभी ना कहेंगे। अब मान लीजिए कि वर्तमान में पुत्री की y वर्ष है और कहेंगे कि 3 वर्ष बाद कितना होगा। चाहे वर्तमान में मान लीजिए इसका उम्र 10 वर्ष है और कहेंगे 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। कैसे हो रहा है, जब 5 जोड़ रहे हैं तब, यानी जितना वर्ष बाद कहेगा उसको वर्तमान उम्र में से उतना जोड़ेंगे। तो ये 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात करेंगे तो वर्तमान में अभी कितना है, 1 वर्ष का है, तो अभी की उम्र में 5 वर्ष जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा 5 वर्ष बाद आयु, ठीक। अब फिर क्या, इसके पुत्र के वर्तमान में कितना है, y वर्ष, अभी की उम्र में कितना है, y वर्ष। अब 5 वर्ष बाद निकालना होगा तो अभी की उम्र में से 5 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा। अब यहाँ पर दोनों की उम्र को बराबर करते हैं, तो बराबर करेंगे तो कितना होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में एक वाला है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो दोनों का 5 वर्ष बाद उम्र ज्ञात कर लिए। करा कि जैकब की आयु जो है इसके पुत्री की आयु के ही 3 गुना है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों को ले गए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब ये है ना, उसके पुत्र की आयु से ये 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना ही है, तो दोनों को उम्र जब बराबर कर रहे हैं तो ये 3 गुना इससे है, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा ना, समझ में आया। तो इसको आगे हल करेंगे तो x + 5 बराबर, इसको करेंगे तो 3y, 3 में y से करेंगे 3y प्लस 3 × 5 = 15 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में आप लोग देखिएगा x, इसको इधर लाते हैं, इसको 5 को उधर भेजते हैं, तो x - 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 5 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, x - 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। समीकरण 1 समझ में आया, कहीं दिक्कत। चलिए अब दूसरी स्थिति जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरी स्थिति में कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग देखिए, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व आयु जो है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, देखिए बोर्ड स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करेंगे, जिसे 5 वर्ष बाद ज्ञात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अभी के वर्तमान उम्र से 5 वर्ष घटाएंगे तब तो पता चलेगा ना। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व आयु। 5 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा, अभी के वर्तमान उम्र कितना है, 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व अभी के उम्र में से 5 घटाएंगे तब तो पता चलेगा ना, 5 वर्ष पूर्व निकलेगा। इधर भी अभी के वर्तमान उम्र कितना है पुत्री की, y वर्ष, 5 वर्ष पहले का निकलना होगा तो 5 घटाएंगे तो पता चलेगा। और दोनों को उम्र को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो बराबर करेंगे तो अब क्वेश्चन में जो दिया है ध्यान से देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो अभी की उम्र में से 5 वर्ष पूर्व जो बोला है तो दोनों को घटा दिए हैं 5-5, ठीक है। अब बोला है कि जैकब की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, जैकब की जो आयु थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुना था, ये जो था इससे 7 गुना था। तो बताइए दोनों की उम्र को बराबर करेंगे तो 7 में इससे गुणा करेंगे तब तो बराबर होगा ना, ठीक। अब देखिए x - 5 बराबर, इसमें इससे करेंगे तो 7, y -7 बचे 35 हो जाएगा। अगला स्टेप में x इधर ई आएगा तो -7y और बराबर -35, और इधर ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना 5। और बताइए अगला स्टेप जो होगा x - 7y और बराबर -35 और +5 कितना हो जाएगा, -30। समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग दोनों समीकरण मिल गया, दोनों को किसी भी विधि से आप लोग हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, और करने के बाद आएगा x बराबर आ जाएगा 40 और y बराबर आएगा 10।
हल कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 40 और y का मान कितना आएगा 10। ठीक, और उसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा अतः क्या पूछा है, x का मान कितना है, जैकब के वर्तमान में, यानी उन दोनों की वर्तमान में पूछा है, तो जैकब के वर्तमान में कितना है x, अतः लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, 40 वर्ष है। ठीक, और पुत्री की बताइए आप लोग, पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, बढ़िया से ध्यान से अच्छा से देख लीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ पर्सनालिटी 3.3 खत्म हो गया और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। और आप लोग से बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथ में आप लोग हो सके तो जितना हो सके, जो भी इतना पढ़ रहे हैं आप लोग, कम से कम 4 से 5 बार आप लोग बनाइए। क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देखिए और बनाइए। बनाने से क्या होगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लोग खुद बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। मैं तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ से भी 2 समीकरण मिला था, इसको मैं हल कर सकता था, लेकिन आप लोगों पर इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, बनाकर अपलोड हो चुका है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, उसको पहले समझिए। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बताना टाइम का क्या होगा, बर्बादी होगा और कुछ नहीं है। इसके बाद में आप लोग के लिए होमवर्क भी हो जाएगा। पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है, ये नहीं कि कोई टीचर है तो एक क्वेश्चन सोल्व करे एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो आप किस लिए उससे तो बढ़िया है कि गाइड है, क्यू वगैरह कुंज क्या, उससे देख के आप लोग बनाइए। तो इसलिए मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि आप अगर अपने से बनाइएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा साबित। ठीक है, तो जो भी बताया जा रहा है उसको आप लोग क्या कीजिए कि एक बार अच्छा से देखिए, समझिए और खुद से बनाइए। ठीक है, एक बार अच्छा से देखिए, हाँ कहाँ कहाँ कैसे क्या। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रोकिए, कॉपी निकालिए और उस पर क्या करिए उतार कर और फिर से समझिए। ठीक, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।